is the significance of चोरस इन ग्रीक ड्रामा। ग्रीक ड्रामा जो है वो अपने एक करेक्टर्स जो करेक्टर्स हैं, मतलब चोरस करेक्टर्स जिसको कहा सकता है, ठीक है। चोरस कोई करेक्टर का नाम नहीं है, चोरस एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो बैंड जिस तरीके से होते हैं ना, म्यूज़िक बैंड होते हैं, वो घूम फिर कर म्यूज़िक सॉन्ग्स गाते हैं एंड फिर बहुत सारा कुछ और करते हैं। तो इस तरह चोरस जो है वो भी ग्रीक ड्रामास के अंदर, ग्रीक जो प्रेजेंटेशंस होती थी उनके अंदर वो एक ग्रुप था जो ये सारा काम करता था। वो मिल जाते थे, मिलकर काम करते थे एंड देन उसके बाद वो सारा अपनी एक्सप्लोरेशन और वो सारी स्टोरी को बताते थे। तो अब इसके अंदर हम यही समझने जा रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है चोरस इन ग्रीक ड्रामा के अंदर ही ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, इसकी मेन रीज़न क्या है, तो वो अब हम समझने जा रहे हैं। The chorus is one of the most distinctive features of Greek drama. Most distinctive जिसको कहा जाता है, और this is also one of the ancient thing जो कि ग्रीक ड्रामास के अंदर थी। कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये चीज़ें तो बाद में आई हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी वो चोरस थी, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ग्रीक ड्रामा, unlike modern plays, Greek tragedies and comedies always had a group of singers and dancers who commented on the action। जो आजकल होता है कि कॉमेडी हो जाती है, ट्रेजेडी आ जाती है, इससे नहीं, स्टार्ट में सिर्फ ये ग्रुप होता था जो कि थ्रू आउट द प्ले सारी चीज़ों पर कमेंट कर रहा होता था। हीरो क्या कर रहा है, बाकी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, एडवाइजेस करना, नसीहतें करना, ये सारा काम, कमेंटिंग, नरेशन, ये सारा काम कौन करता था? चोरस अकेले में करता था, ठीक है। यानी ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे ये करते थे। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर एंड डांसर्स पहले थे हु कमेंटेड ऑन द एक्शन, जो एक्शंस पर कमेंट करते थे। अब इनके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, जो फंक्शंस ऑफ चोरस आ जाते हैं। सबसे पहले तो इनका फंक्शन आता है नरेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका होता है नरेशन को लेकर। द चोरस प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द स्टोरी। बैकग्राउंड देते थे कि पहले इस स्टोरी से पहले क्या हो चुका है, ठीक है, तभी ऑडियंस को समझ आती थी, ठीक है, अभी आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बैकग्राउंड देते थे, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती थी वो प्रोवाइड करते थे। एंड हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द स्टोरी, और ऑडियंस की हेल्प करते थे कि वो स्टोरी अंडरस्टैंड कर सके, तमाम कहानी समझ सके। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर काम इनका होता था वो था कमेंट्री, ठीक है। कमेंट्री कर रहे थे, जैसे आज आप मूवीज़ वगैरह में देखते होगे, अमिताभ बच्चन कमेंट्री कर रहे होते हैं, समटाइम्स शाहरुख खान कर रहे होते हैं, समटाइम्स कोई और हीरो कर रहा होता है। तो वो जो उनकी कमेंट्री होती है ग्रीक लिटरेचर्स के अंदर, ग्रीक ड्रामास के अंदर, वो कमेंट्री चोरस ग्रुप करता था, ठीक है। एंड इट कमेंट्स ऑन द एक्शंस ऑफ करेक्टर्स एंड ऑफर मोरल लेसन्स, जो मोरल लेसन्स, नसीहतें, इस किस्म की जो चीज़ें होती थी प्रोवाइड करना, वो इनका काम होता था चोरस का, ठीक है। कमेंट्स यानी पहला नरेशन, जो स्टोरी नरेट करते थे, कमेंट्स करते थे, कमेंट्री करते थे। थर्ड आता है पब्लिक ओपिनियंस। अब यहाँ पर ये पब्लिक ओपिनियन को भी काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले करते थे, जो इनका काम था, तो वो भी हमें देखने मिल जाता है। द चोरस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल शोइंग सोसाइटीज़ रिएक्शन टू द हीरोज़ एक्शंस, जो हीरोज़ के एक्शन को सोसाइटीज़ एक्शंस के साथ कंट्रीब्यूट करते हुए शो करता है, ठीक है। यानी द चोरस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल की वॉइस को रिप्रेजेंट करता था, शोइंग सोसाइटीज़ रिएक्शन टू द हीरोज़ एक्शंस, हीरोज़ के एक्शंस को प्रोवाइड समझाने के लिए सोसाइटी के एक्शंस को बताता था। यानी सोसाइटीज़ रिएक्ट किस तरह करती है सोसाइटी हीरो के एक्शंस पर, किस तरह हीरो एक्ट करता है, फिर सोसाइटी के उस पर क्या रिएक्शन आता है, उन पब्लिक ओपिनियंस को भी यही चोरस, यही ग्रुप रिप्रेजेंट करता था। फोर्थ आता है इमोशनल इफेक्ट। अब इसका एक इमोशनल इफेक्ट भी था। दो सॉन्ग्स एंड पोइट्री द चोरस क्रिएट्स एन इमोशनल एटमॉस्फेयर। अगरचे इनकी मदद से ये हो जाता था कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती थी, कि ये सारी चीज़ें सेटअप करते थे, पोइट्री करते थे, सॉन्ग्स करते थे, इमोशनल एटमॉस्फेयर, मेकिंग ट्रेजेडी मोर पावरफुल, जो ट्रेजेडी को ज़्यादा पावरफुल बना देता था, ठीक है। इनका रोल मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस से भी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। फिर आ जाती है यूनिटी ऑफ प्ले। अब ये जो काम चलता था उस वक्त, एरिस्टोटल की ड्रामा प्ले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर था विच इज़ यूनिटी। तो यूनिटी को यहाँ पर चोरस काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे। द चोरस लिंक्स डिफरेंट सीन्स टुगेदर एंड मेंटेन्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, यूनिटी ऑफ एक्शंस, ताकि कहानी एक फ़्लो के अंदर चलती रहे, ताकि सब समझ सकें उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। तो ये सारी चीज़ें करके ही वो काफ़ी अच्छे से चलते थे, निकलते थे। द चोरस इज़ द सोल ऑफ ग्रीक ड्रामा। इट इज़ नॉट ओनली एन आर्टिस्टिक एलिमेंट बट ऑल्सो अ मोरल गाइड दैट कनेक्ट्स द ऑडियंस विद द स्टोरी। ये एक आर्टिस्टिक चीज़ नहीं होती थी, बल्कि एक
मोरल गाइड होती थी जो कि ऑडियंस को कनेक्ट करती थी ड्रामा के साथ, स्टोरी के साथ, फिर वो एक रियल लाइफ लेसन यहाँ से ले सकते थे। सो ये थी आज की वीडियो एंड जिसमें हमने इन सारे ग्रुप ऑफ चीज़ों के बारे में समझा, चोरस करैक्टर्स के बारे में समझा। इंशाल्लाह बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आने वाली सीरीज़ के अंदर हम मल्टीपल तरीके से इसको फिगर आउट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।